बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज चुप जो है वो करवा दी है और ताकतवरों की जो चुप है वो करवाई है। इस पर कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब से अडयाला जेल में होने वाली पहली जो मुलाकात है, इस मुलाकात का अहवाल और अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो इस मुलाकात के दौरान दिया है। इमरान खान साहब ने क्या मैसेज दिया है, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया है, इसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने मैं रखूँगा। और तीसरी जो बड़ी ख़बर है वो नवाज़ शरीफ के हवाले से है कि बिजलियाँ बिल आखिर नवाज़ शरीफ के ऊपर गिरा दी गई हैं। जो एक मुलाकात हुई है लंदन में, नवाज़, शहबाज, मरियम और दीगर भी इसमें कुछ अहम रहनुमा मौजूद थे। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और कैसे इस मुलाकात में भी इमरान खान साहब का ही जो ज़िक्र है वो होता रहा है। और मरियम नवाज़ ने ख़ास तौर पर कुछ रिपोर्ट्स नवाज़ शरीफ को दिखाई हैं और ये रिपोर्ट्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। व्लॉग का जो आगाज़ है वो बड़ी ख़बर से करूँगा और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से 2 जो सर्वेज़ हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद बड़ा एक आप कहें कि गहमा गहमी या हलचल इस वक्त मच चुकी है। और बुनियादी तौर पर ये गैलप सर्वे रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बात बहुत मायने रखती है कि जो सवाल है वो पब्लिक से क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात सवाल को अगर आप घुमा दें तो उस सवाल का जो जवाब है वो आवाम आपको अपने एतबार से तो देगी, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट मुरतब की जाती है तो उससे जो तासुर है वो कोई डिफरेंट सा दिया जा सकता है। मिसाल भी मैं आपके सामने रखूँगा और मिसाल इस तरह से है कि एक गैलप सर्वे रिपोर्ट है जिसमें पॉपुलैरिटी के हवाले से सवाल किया गया कि इस वक्त कौन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसमें जो आवाम थी उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जवाब दिया और इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी के एतबार से जो इस गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आवाम ने जवाब दिया वो था 60%, यानी कि 60% लोगों ने अब भी इमरान खान साहब को चुना और उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। दूसरे नंबर पर साद रिजवी और परवेज़ इलाही थे और आप हैरान होंगे कि दोनों रहनुमाओं को 38% जो वोट है वो अवाम का मिला है। यानी कि इमरान खान के बाद अगर कोई मकबूल लीडर है तो अवाम ये समझती है कि साद रिजवी और परवेज़ इलाही जो हैं ये मकबूल हैं और इनको 38%, दोनों को 38% मिला है। फिर चौथे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब को 37% जो वोट है वो मिला है। और इसी तरह से नवाज़ शरीफ की बात की जाए तो नवाज़ शरीफ जाकर की 5वें नंबर पर आते हैं और उनको जो है वो 36% लोगों ने वोट दिया है। शहबाज शरीफ इसके बाद उनका नंबर है छठा 35%। 7वें नंबर पर मरियम नवाज़ हैं 30% और 8वें नंबर पर शाहिद खाकान अब्बासी हैं 28% के साथ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि शुरू के जो 4 हैं, जो लीडर्स हैं शुरू के 4, इनमें 3 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जबकि एक साद रिजवी साहब हैं, उनका दूसरा नंबर है। और वैसे भी 2018 के इंतखाबात में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अच्छा खासा जो वोट था वो हासिल किया था। अलबत्ता इनको सीटों की जो तादाद थी वो बहुत कम थी, लेकिन अच्छा खासा वोट हासिल किया था इन्होंने और वोट बैंक तोड़ा था। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ जो हैं वो टॉप 4 में भी पोजीशन हासिल करने में नाकाम रहे हैं। फिर इसी तरह से दूसरी ख़बर की जानिब में आता हूँ और दूसरी ख़बर ये है कि पंजाब में इमरान जो है वो वोट किसको देना चाहती है अवाम। और इसी तरह से सिंध, केपी और बलूचिस्तान के हवाले से भी ये जो सवाल है वो हुआ है। और फिर साथ में पार्टी को लेकर भी एक सवाल हुआ है कि इस वक्त पार्टी जो है वो कौन सी ज़्यादा मकबूल है। तो पार्टी के एतबार से भी देखा जाए तो 59% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर 42%, TLP जो है वो तीसरे नंबर पर 41% के साथ, और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो 38%, जबकि JI जो है वो 31% के साथ 5वें नंबर पर है। तो हैरान कुन तौर के ऊपर इन सर्वे नताइज के मुताबिक
जो जिसे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो TLP है, यानी कि यहाँ पर भी 41% के साथ वो तीसरे नंबर पर आ रही है, पीपल्स पार्टी से खाली 1% ही वो पीछे हैं। तो दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो हैं उनके ऊपर अवाम ने बिजलियाँ गिरा दी हैं और ये बता दिया है कि नवाज़ शरीफ को वो रिजेक्ट करते हैं, नून लीग को वो रिजेक्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस बनाए हुए है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो नंबर 1 पर हैं दोनों सवालात में। और तीसरे नंबर पर जो सवाल हुआ इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों के हवाले से कि पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान में किसको जो वोट है वो दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है सवाल को। सवाल ये किया गया है जी कि सवाल ये किया गया है कि आपको क्या लगता है कि किसको वोट जो है वो इस मरतबा मिलेगा, या कौन जो है वो इस मरतबा किस जमात को ज़्यादा वोट मिलेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए और इस तरह से कर दिया जाए कि आपने वोट किसको देना है, और दूसरा जो मैंने आपके सामने रखा कि किसको वोट मिलेगा, यानी कि एक तरफ दोनों सवालों में डिफरेंस ये है कि एक सवाल में आप उनसे अपनी राय पूछ रहे हैं कि आपने किसको वोट देना है, और दूसरी तरफ आप ये पूछ रहे हैं कि किसको वोट मिलेगा। एक उनकी राय है कि किसको वोट मिलेगा और एक उनका अपना वो है कि वो अमल क्या करेंगे खुद पर। तो इन दोनों सवालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हो सकता है उस जमात को ज़्यादा वोट मिल जाए, लेकिन एक उनकी ज़ाती अप्रोच है कि वो ख़ुद किसको वोट देंगे। तो अगर सवाल ये पूछा जा रहा है जी कि वो क्या समझते हैं कि कौन ज़्यादा जो वोट है कौन वो हासिल करेगा, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ख्यालात हो सकते हैं। लेकिन जो ये सवाल है कि आप ख़ुद किसको वोट करेंगे, तो असल नताइज अगर आपने हासिल करने हैं किसी सर्वे में, तो आप सवाल ये करेंगे कि आपने किसको वोट देना है, क्योंकि ये ज़्यादा अथेंटिक जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने पेश कर सकता है, ना कि ये सवाल ज़्यादा अथेंटिक सवालात पेश कर सकता है कि आपके ख्याल में किसको ज़्यादा वोट मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल करके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, नहीं हो सकता उसमें इमरान खान को उस तरह से वो ना ये समझते हो, लेकिन वो ज़ाती तौर पर उनको वोट देना चाहते हैं। तो इससे रिज़ल्ट्स जो हैं या जो तासुर है जब ये सर्वे इस तरह अवाम के सामने आते हैं, और दो सवालों की मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और तासुर एक डिफरेंट किस्म का जाता है कि नहीं अब तो शायद इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सर्वेज़ में इमरान खान साहब नंबर 1 है, ना सिर्फ नंबर 1 है बल्कि अच्छे खासे मार्जिन और लीड के साथ नंबर 1 है। और हैरान कुन तौर पर उसके बाद TLP आ रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही साइड पर है, और नून लीग तो आप समझिए उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया गया है। बहरहाल ये आखिरी सर्वे भी आपके सामने रखता हूँ, इसमें पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान तीनों सूबों को अलग-अलग करके पूछा गया। तो इसमें पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 41 और नून लीग जो है वो 28% है, यानी कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नंबर 1 पे आ रही है और नून लीग नंबर 2 28%। हालांकि 2018 के नताइज में दोनों 50-50 थे। सिंध में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 36 और पीपल्स पार्टी जो है वो 35, नून लीग यहाँ पर नहीं है। यानी कि आप ये चीज़ को भी देखें कि दोनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नंबर 1 है, जबकि एक सूबे में सिर्फ पीपल्स पार्टी है सिंध में, और पंजाब में सिर्फ नून लीग है और उनका भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोएस्ट नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ये सूबाई जमातें हैं, नून लीग सिर्फ पंजाब की और जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों सूबों में है। इसी तरह से KP में तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 69 और नून लीग जो है वो 12%, और बलूचिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 36 और पीपल्स पार्टी 18% के साथ। तो इन नताइज के मुताबिक एक और चीज़ जो आप अखज़ कर सकते हैं वो ये कि वाहिद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जमात है जो कि चारों सूबों में मौजूद है, जबकि दीगर जो जमातें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सूबे तक ही महदूद है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की या पूरे मुल्क में अगर कोई वाहिद जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। तो ये कुछ अहम सर्वे था, मैंने आपके साथ शेयर करना था। और इसी तरह की कुछ रिपोर्ट नवाज़, शहबाज और मरियम जो मीटिंग हुई है उसमें पेश की गई हैं, और इमरान खान साहब के हवाले से डिस्कशन हुई है कि इमरान खान कितना पॉपुलर है और इमरान खान इलेक्शन जो है वो जीत जाएगा और क्या उसकी पॉपुलैरिटी है। तो यही चीज़ें उसी मीटिंग के अंदर भी जो है वो डिस्कस होती रही हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आलम भी था वहाँ पर। दूसरे नंबर पर आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने जो है वो खामोश करवा दिया है सबको, और बुनियादी तौर पर फैज़ाबाद धरना केस की ये समाअत हो रही थी। समाअत के हवाले से तो डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंच चुकी होंगी कि क्या हुआ समाअत में,
प्रोसीडिंग में क्या होता रहा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो क्या उन्होंने ऑर्डर दिया, थोड़ी सी डिटेल मैं लास्ट व्लॉग में भी मेन ऑर्डर मैंने आपके साथ शेयर किया था। सिर्फ अपनी एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो इस प्रोसीडिंग में, चूँकि मैं अंदर खुद मौजूद था, सारा मैंने देखा। तो आज की समाअत का जो एक अहम पॉइंट था, एक क्रक्स था, वो ये था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये जो दरख्वास्तें वापस ली हैं सब ने, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरहम भी और सरजनिश भी उनकी जानिब से की गई। और ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आपको डर क्या है, आप किस से डर रहे हैं और आप किसके कहने के ऊपर ये दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे, आप बताएं आप डर क्यों रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर तमाम जो है वो खामोश थे। लेकिन इसमें जो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, मुसलसल रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उन को कह रहे थे नहीं कि अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला को कि आप डर रहे हैं, लेकिन ख़ुद भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बैक फुट पे या थोड़ा सा रिज़र्व थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो ये पूछ रहे थे कि आप डर क्यों रहे हैं, कौन आपसे ये जो चीज़ें हैं दरख्वास्तें आप किसके कहने के ऊपर वापस ले रहे हैं। और फिर जो उन्होंने कहा कि एक साहब आए थे जो कनाडा में मौजूद थे और कनाडा में से वो पाकिस्तान में जमहूरियत लाना चाहते थे, उनका उन्होंने ज़िक्र किया और इसी किस्म के जो मज़ीद रिमार्क्स थे वो सामने देते रहे, उनसे सवालात पूछते रहे और ख़ुद भी रिमार्क्स में हल्का फुल्का जो ज़िक्र है ताकतवरों की साइड पर इनडायरेक्ट इशारा करते हुए उनकी जानिब से किया गया इनडायरेक्ट। लेकिन वो ख़ुद थोड़ा सा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है थोड़ा बैक फुट या रिज़र्व पर इस तरह से मुझे नज़र आए कि वो सवाल पूछ रहे हैं और उनको मालूम भी है, ज़ाहिर सी बात है सबको मालूम है कि क्या चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, लेकिन वो ख़ुद अपने रिमार्क्स में नाम लेकर जो है वो खुलकर उस तरीके से ख़ुद वो नहीं बता रहे कि ये इस तरीके से चीज़ है। वो ये चाह रहे हैं कि जो सामने अटॉर्नी जनरल या जो वकला हैं वो बोलें कि जो है वो आखिर उनको डर जो है वो किस चीज़ का है और कौन उनको ये कह रहा है। तो ये आज एक छोटी सी एक चीज़ थी आज समाअत के दौरान जो मैंने ऐसे जो है वो ऑब्ज़र्व की। बहरहाल आज की जो प्रोसीडिंग रही उसमें जो है वो एट द एंड चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि 1 नवंबर तक समाअत गई है और जो दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदाएँ आई थी वो अभी मंजूर नहीं की और डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उनको पेंडिंग रख दी है, उनको बाद में देखा जाएगा और कुछ जवाबात वगैरह जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने मांगे हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो एक मेन क्रक्स था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, फिर आखिर में इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, उसकी भी तफसीलात आपसे मैं शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब की कानूनी टीम है, कानूनी टीम ने आज पहली मरतबा अडयाला जेल में मुलाकात की है इमरान खान साहब से और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने अहम मैसेज भी दिया है। एक तो मैसेज इमरान खान साहब ने ये दिया जी कि मुझे बुज़दिलों की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज वो पहले दिन से ही कहते थे कि उनकी जमात में बुज़दिलों की जगह नहीं है, वो ये सिर्फ बहादुरों की जमात है और इसमें वही रुकेगा जो बहादुर होगा। तो वंस अगेन इमरान खान साहब ने कहा है कि बुज़दिलों की जमात नहीं है और उन्हें किसी बुज़दिल की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी जो सहूलत है वो नहीं चाहिए, बस एक उन्होंने कहा है कि मुझे वॉक करने की जो इजाज़त है वो दे दी जाए, यानी कि उन्हें अडयाला जेल में अभी तक वॉक करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें वॉक करने की जो इजाज़त है वो दी जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो अटक जेल के मुकाबले में जो अडयाला जेल है वहाँ पर बेहतर सहूलियात होती हैं और वो कहते हैं जी कि अडयाला जेल के हवाले से कि अगर जेलों को आपस में कंपेयर किया जाए तो अडयाला जेल जो है वो दीगर जेलों के मुकाबले में जेलों की एक मैरियट है, यानी कि मैरियट होटल यहाँ इस्लामाबाद में एक लग्जरी होटल जो है वो फैसिलिटीज़ के एतबार से तस्वुर किया जाता है। तो अगर जेलों को आपस में कंपेयर किया जाए तो जो अडयाला जेल है वो मैरियट होटल है, मैरियट है जेलों की। तो बहरहाल इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है उन्हें अटक जेल में ही रखा जाए, लेकिन खैर उनको अडयाला जेल शिफ्ट किया गया। बाबर अवान साहब, अली ज़फ़र साहब, सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने ये मुलाकात की है और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने अपने मुकदमात के हवाले से भी उनको ब्रीफ़ किया है कि उन मुकदमात में किस तरीके से आपने आगे लेकर चलना है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।